लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते? आपकी ये 8 आदतें जिम्मेदार हैं। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोगों की छोटी सी बात भी लोग ध्यान से सुनते हैं, जबकि आपकी बात को लोग आसानी से इग्नोर कर देते हैं। फ़र्क आपकी काबिलियत में नहीं, बल्कि कुछ आदतों में हो सकता है। आज के वीडियो में आइए जानते हैं वो 8 आदतें जो आपकी पर्सनालिटी और रिस्पेक्ट दोनों को कमज़ोर कर देती हैं। पहली आदत, हर बात पे सफाई देना बंद करो। आपने कुछ किया और किसी ने सवाल पूछ दिया और आप तुरंत 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन देने लगते हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए किया था, आप गलत समझ रहे हो। याद रखो, जिसे अपनी हर बात साबित करनी पड़ती है, उसकी बात की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। हर किसी को कन्विंस करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी एक शांत सा मैंने जो सही समझा वही किया, बस इतना कहना ही काफ़ी होता है। दूसरी आदत, हर बात पे हंसना बंद करो। कुछ लोग नर्वस होते हैं तो हंसने लगते हैं, कोई सीरियस बात कर रहा है फिर भी हंसी आती है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है फिर भी हंसी, किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस की फिर भी हंसी। फिर शिकायत होती है कि लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते। आप जिस बिहेवियर को हंसकर स्वीकार करते हो, लोग उसे दोबारा करने का हक समझ लेते हैं। हर बात का जवाब गुस्सा नहीं होता, कई बार एक शांत चेहरा एक बहुत बड़ी वार्निंग होता है। तीसरी आदत, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आपने हाँ कहा क्योंकि सामने वाला नाराज ना हो जाए। आपने अपनी पसंद छोड़ी क्योंकि किसी और को बुरा लग जाता। आपने अपनी ज़रूरत पीछे कर दी बस इसलिए कि लोग आपको अच्छा इंसान समझें। लेकिन याद रखो, जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, अक्सर वही इंसान खुद से सबसे ज़्यादा नाराज़ रहता है। तो दोस्तों, लोगों की नज़र में अच्छे बनने से पहले अपनी नज़र में मजबूत बनो। ज़रूरत पड़े तो ना कहो, क्योंकि आपकी हर हाँ की कीमत आपकी शांति नहीं होनी चाहिए। चौथी आदत, अपनी बात बार बार मत बदलो। आज कुछ कहा, कल किसी ने विरोध किया तो आपने अपनी बात ही बदल दी, फिर कोई दूसरा आया तो फिर बदल दी। इससे लोग आपकी बात नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, और जब उन्हें लगे कि थोड़ा दबाव डालते ही आप बदल जाते हो, तो आपकी बात की वैल्यू भी कम हो जाती है। इसका मतलब जिद्दी बनना नहीं है। गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, लेकिन सही हो तो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए पीछे मत हटो। अपनी बात पर टिकना एटीट्यूड नहीं, कैरेक्टर है। पांचवी गलती, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। किसी ने मैसेज किया, आप तुरंत रिप्लाई, किसी ने कुछ पूछा, तुरंत आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, किसी ने प्रोवोक किया और आपने तुरंत रिएक्शन दिया। आपको लगता है कि आप एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हो, लेकिन कई बार हर चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करना आपकी मैच्योरिटी नहीं, आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी दिखाता है। कुछ बातों को सुनो, रुको, सोचो और फिर जवाब दो, क्योंकि जिस इंसान को अपने रिएक्शन पर कंट्रोल है, उसके सामने दूसरे लोग भी सोच समझ कर व्यवहार करते हैं। छठी गलती, खुद को छोटा करके मजाक मत बनाओ। मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी तो पर्सनालिटी ही खराब है। ये आप मजाक में बोलते हो, लेकिन सामने वाला उसे सच मान सकता है। दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देती है जितनी वैल्यू आप लगातार खुद को देते हुए दिखाई देते हो। तो अपनी कमियों को स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बना लो। सातवीं गलती, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। आपकी ज़बान कॉन्फिडेंस की बात करती हो, लेकिन शरीर डर की कहानी सुना रहा हो, तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? झुके हुए कंधे, नीची नज़र, घबराकर हाथ हिलाना, बहुत धीमी आवाज़, ये सब आपकी पर्सनालिटी के बारे में बिना शब्दों के बता देते हैं। तो बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, इसलिए चलते समय सिर ऊपर रखो, बैठते समय शरीर को सिकोड़ कर मत बैठो, बात करते समय सामने वाले की तरफ देखो, और सबसे ज़रूरी, अपनी जगह घेरने से मत डरो।
आपकी दुनिया में जगह लेने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। 8वीं आदत, अपने ऊपर काम करना बंद मत करो। दोस्तों, सबसे पावरफुल पर्सनालिटी वो नहीं होती जो लोगों को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। सबसे पावरफुल पर्सनालिटी वो होती है जो हर दिन खुद को अपग्रेड कर रही होती है। कुछ नया सीखो, अपनी फिटनेस पे काम करो, अपनी ड्रेसिंग सुधारो, बोलने का तरीका सुधारो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ाओ। क्योंकि पर्सनालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको मिल जाए और फिर हमेशा के लिए आपके पास रहे। उसे रोज़ तलाशना पड़ता है और एक दिन लोग अचानक से नोटिस करेंगे कि आप बदल गए हो। आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस है, आपकी बात में वेट है, आपकी चाल में अलग ही एनर्जी है और सबसे बड़ी बात, अब आपको अपनी वैल्यू समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद समझने लगते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है और इसकी शुरुआत दुनिया को बदलने से नहीं, खुद को बदलने से होती है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।